आज़ादी के बाद का इतिहास। 14 अगस्त 1947 को जैसे ही घड़ी की सुई में रात के 12 बजे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वतंत्र होने की घोषणा की। 30 जनवरी 1948 को उस समय सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। सन 1948 में देश विभाजन के बाद नए पड़ोसी बने पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। यह लड़ाई 31 दिसंबर 1948 को समाप्त हुई और इसमें दोनों देशों के लगभग 1500 सैनिक मारे गए तथा पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भूभाग पर अधिकार कर लिया। सन 1950 में संविधान सभा द्वारा 1949 में पारित किए जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पहली बार देश का संविधान स्वीकार किया गया। सन 1950 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के निकट हुबली जेल के परिव्यक्त बैरक में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT के रूप में देश के पहले तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान की नींव डाली गई। सन 1953 भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। अलग तेलुगु राज्य की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 1953 में पहली बार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। सन 1954 वामपंथ का उदय। सन 1954 में शीत युद्ध के दौर से गुजर रहे विश्व के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बाद में यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने अंगीकार करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। सन 1962 भारत चीन युद्ध। 20 अक्टूबर 1962 को पड़ोसी चीन ने विश्वासघात करते हुए अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में भारत की शर्मनाक हार हुई और चीन ने अक्साई चीन पर अधिकार कर लिया। सन 1964 पंडित नेहरू का देहांत। पक्षाघात का शिकार होने के बाद सन 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया और प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री को प्राप्त हुई। सन 1966 इंदिरा बनी प्रधानमंत्री। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 1967 हरित क्रांति का जन्म। सन 1967 से लेकर 1978 तक चली हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। सन 1968 IT क्रांति। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना से भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सन 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और साथ ही उन्होंने लगभग 400 रजवाड़ों को आज़ादी के समय से ही मिल रहे राज भत्ते को बंद कर दिया। 1971 भारत पाक के मध्य तीसरा युद्ध। सन 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए। परिणाम स्वरूप एक नए देश बांग्लादेश 25 दिसंबर 1971 को जन्म हुआ। शिमला समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हुई। चिपको आंदोलन। सन 1973 में उत्तराखंड राज्य के कुछ ग्रामवासियों ने वनों को काटने से बचाने के लिए एक अनोखे आंदोलन आरंभ किया, जिसमें वे पेड़ से चिपक जाते थे। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहली बार सफल परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन का नाम बुद्धा स्माइल्स रखा गया। सन 1975 में रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित चलचित्र शोले ने बॉलीवुड नया कीर्तिमान रचा और उस समय तक का यह सर्वश्रेष्ठ चलचित्र घोषित किया गया। 1975 अंतरिक्ष में भारत। 19 अप्रैल 1975 को पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण। 1975 आपातकाल की घोषणा। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। सन 1978 टीकाकरण अभियान की शुभारंभ। 1978 में सभी शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस और कुकुर खांसी से बचाने के लिए टीकाकरण का सघन अभियान छेड़ा गया। सन 1979 मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। अपने जीवन का अधिकांश भाग कलकत्ता की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों की सेवा में गुजार देने वाली मदर टेरेसा को सन 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 एशियाई खेलों का सफल आयोजन। सन 1982 में भारत दूसरी बार एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया, जो कि पिछली बार की अपेक्षा कहीं बड़े पैमाने पर रहा और साथ ही इसी वर्ष रंगीन टीवी भी भारत आया। सन 1983 भारत बना क्रिकेट विश्व चैंपियन।
1983 में खेलों की दुनिया में सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हराकर क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया। सन 1984 अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय। अप्रैल 1984 में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और सफलता प्राप्त की जब पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो भारतीय वायुसेना के एक पायलट थे, अंतरिक्ष पहुंचे। 1984 एवरेस्ट विजय। 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला बनी। सन 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में घुसे खालिस्तानी आतंकवादियों को निकाल बाहर करने के लिए सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। सन 1984 इंदिरा गांधी की हत्या। 1 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या को ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिकार के रूप में देखा गया। यह केवल कुछ इतिहासकारों की राय है। इंदिरा गांधी की हत्या के हुए सिख विरोधी दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए। सन 1984 भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 को विश्व का सर्वाधिक भीषण औद्योगिक दुर्घटना सामने आई जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में गैस का रिसाव होने से लगभग 3000 लोग अकाल मृत्यु का शिकार बने। सन 1984 सड़क पर उतरी मारुति। 1984 में 800 सीसी की मारुति कार लॉन्च हुई जिसने देश में वाहन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1985 कनिष्क बम कांड। 23 जून 1985 को बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने आयरलैंड से टोरंटो आ रहे एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ा दिया जिसमें सवार सभी 329 यात्री मारे गए। सन 1985 असम समझौता। 1985 में राजीव गांधी सरकार और असम के चरमपंथी गुटों में ऐतिहासिक समझौते से यह आस बंधी थी कि इस राज्य में शांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा पूरी तरह संभव नहीं हो सका। सन 1986 शाह बानो मामला। इस विवादास्पद मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम बोर्ड के निर्णय को पलटते हुए शाह बानो को गुजारा भत्ता देने को कहा, लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे राजीव गांधी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन बनाया। सन 1987 भारत श्रीलंका शांति समझौता। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR ने 1987 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एक भूल साबित हुआ और इसके चलते श्रीलंका में हिंसक आंदोलन जोर पकड़ने लगा। सन 1988 मताधिकार की आयु सीमा घटी। 1988 में राजीव गांधी सरकार ने मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 1988 पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण। भारत ने पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का 1988 में सफल परीक्षण किया। सन 1990 आरक्षण का पेंच। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया। 1991 राजीव गांधी की हत्या। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर धनु ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। सन 1992 आर्थिक उदारीकरण। सन 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों का नया दौर आरंभ किया। सन 1992 सत्यजीत राय को ऑस्कर अवार्ड। विश्व सिनेमा को यादगार फिल्में देने वाले निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय को 1992 में ऑस्कर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। सन 1992 प्रतिभूति घोटाला। शेयर बाजारों में नियोजित तरीके से तेजी लाकर शेयर धारकों के करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करने का खेल पहली बार जग जाहिर हुआ। इस पूरे प्रकरण में हर्षद मेहता नामक व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका थी। सन 1992 बाबरी विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादास्पद बाबरी ढांचे को हिंदुओं की भीड़ ने ढहा दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में देश सांप्रदायिक दंगों की आग धधकने लगा था। 1993 मुंबई बम कांड। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना के बाद मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए। सन 1994 सुष्मिता को ब्रह्मांड सुंदरी का ताज। सुष्मिता सेन ब्रह्मांड सुंदरी का ताज पहनने वाली भारत की पहली महिला बनी। सन 1995 सेलफोन की शुरुआत।
सन 1995 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम ने सेलफोन पर पहली बार बात करते हुए देश में मोबाइल सेवा की शुरुआत की। सन 1995 इंटरनेट युग का आरंभ। सन 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने देश के 6 नगरों में इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। 1998 पोखरण 2। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासनकाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने 11 से 13 मई 1998 में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान ने भी प्रतिकार स्वरूप 28 मई 1998 में 6 परमाणु परीक्षण कर डाले। सन 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1999 भारत पाक बस सेवा। सन 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा आरंभ की। सन 1999 कारगिल की लड़ाई। जुलाई 1999 में भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की जानकारी मिली, जिसके बाद भारतीय सेना ने घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना और घुसपैठिए पीछे हटे। सन 2000 मैच फिक्सिंग। अप्रैल 2000 में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग उजागर होने से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हेंस क्रोनिये के इस संबंध में मामला दर्ज किया। सन 2001 भारतीय संसद भवन पर हमला। 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया, लेकिन देश के बहादुर सिपाहियों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर भी आतंकवादियों के इरादे को विफल कर दिया। सन 2001 तहलका कांड। तहलका.com ने स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा रक्षा सौदों के लिए सांसदों और अन्य अधिकारियों को घूस लेते हुए उजागर किया। सन 2002 गोधरा जनसंहार। गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन की बोगी को कुछ असामाजिक तत्वों ने जला डाला और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अगले ही दिन पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे। सन 2003 कल्पना चावला का दुखद अंत। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। 1 फरवरी 2003 के दिन पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते समय कोलंबिया शटल यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना सहित इसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। सन 2004 सहवाग बने मुल्तान का सुल्तान। सन 2004 में पाकिस्तान के विरुद्ध मुल्तान टेस्ट में सहवाग शानदार 13 शतक जमाने वाले पहले क्रिकेटर बने। सन 2005 भारत अमेरिका परमाणु समझौता। सन 2005 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। सन 2005 सूचना का अधिकार। सन 2005 के सूचना के अधिकार कानून ने सरकारी बाबुओं को जवाबदेह बनाया। सन 2006 रेलों में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट। 11 जुलाई 2006 को एक बार फिर मुंबई आतंकवादियों के निशाने पर आ गई। शाम के समय अपने घरों को लौट रहे लोकल ट्रेन के खचाखच भरे डिब्बों में 20 मिनट के अंतराल पर हुए 7 बम धमाकों में 250 लोग मारे गए। सन 2007 टाटा ने कोरस को खरीदा। 2007 में किसी भारतीय कंपनी द्वारा अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहण के रूप में टाटा स्टील ने एंग्लो डच कंपनी कोरस को खरीद लिया। सन 2007 पहली महिला राष्ट्रपति। महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली प्रतिभा पाटिल ने 25 जुलाई 2007 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। सन 2008 मुंबई 26/11। एक बार फिर राष्ट्र की वित्तीय राजधानी पर आतंकवादियों का हमला। बुधवार 26 नवंबर 2008 की रात लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादी आधुनिक हथियारों से युक्त होकर चर्च गेट स्टेशन, कामा अस्पताल और ताज और ओबराय ट्राइडेंट में घुसे। 3 दिन तक चले कमांडो ऑपरेशन में 200 से अधिक लोग मारे गए और 10 में से 9 आतंकवादी भी। एक आतंकवादी अजमल कसाब को जीवित पकड़ लिया गया। सन 2011 अगस्त 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे का आंदोलन।